हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीडीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास संजीव। हमारा एड्रेस है बस स्टैंड फोसरी माताजी गेट संजीव। ये क्लास ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी। हमारे दो भाई हैं चन्नू मुन्नू जो दोनों पढ़ रहे हैं और आप लोग भी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज जो हमारी नवोदय विद्यालय की जो क्लास चल रही थी, चौथी क्लास है ना भाई? चौथी क्लास है ना? तो चौथी क्लास है जिसके अंतर्गत हम सीखने वाले हैं जोड़। इससे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, ये क्लास ले रहे हैं, इससे पहले वाली क्लास में फर्स्ट दिन और सेकंड दिन हमने गणितीय अंकों को हिंदी में लिखना सीखा था। सेकंड दिन पहाड़े सीखे थे। पहाड़े तो कल सीखे थे ना? Yes. इससे पहले 200 तक गिनती सीखा था, है ना? तो आज का तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है। Yes. ठीक है, तो हम गणितीय अंकों को हिंदी में लिखना सीख चुके हैं। Yes. समझना भी Yes. मतलब सीख लिया होगा आप लोगों ने। Yes. तो आज जो है हम अब सीखने वाले हैं जोड़, है ना? इससे पहले मैं कुछ संकेतों को लिख देता हूं ताकि आप लोग उन संकेतों को उतारें। हिंदी मीडियम वाला बच्चा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा होगा तो उसको परेशानी जरूर आती है। तो उस परेशानी का जो समाधान हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। जैसे चिन्ह है जो मैंने लगाया हुआ है, इस चिन्ह को आप लोग इंग्लिश में प्लस बोलते हो। क्या बोलते हो? प्लस। और इसी शब्द को, इसी चिन्ह को हिंदी में क्या बोला जाता है? जोड़ करना। क्या बोलते हैं? जोड़ करना। ठीक है, इसी प्रकार से ये चिन्ह है, इसको क्या बोलते हो? माइनस। माइनस का मतलब होता है कम करना या घटाना। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? घटाना, है ना? यानी कि उदाहरण के लिए एक प्लेट में 4 जामुन है, गुलाब जामुन, जिसमें से 2 गुलाब जामुन मेरा चुन्नू भाई खा गया, तो बचे कितने? 2 गुलाब जामुन बचे, तो कम हुए ना? हाँ। और एक प्लेट में 4 गुलाब जामुन है और मेरे चुन्नू भाई ने बोला है कि सर मुझे गुलाब जामुन अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं मेरी तरफ की जो 2 गुलाब जामुन वापस बड़ी प्लेट में रख रहा हूं। तो कितने गुलाब जामुन हो गए? 4 तो पहले के थे और 2 बाद में रखे, तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो उसको क्या बोलते हैं? जोड़ना। लेकिन ये कैसे संभव है? गुलाब जामुन कोई छोड़ता है? नहीं। कोई नहीं छोड़ता है ना? हाँ, मुंह में पानी आ गया। चलिए, अब इसके बाद में आता है, इसको क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में? मल्टीप्लाई, है ना? और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुणा करना, है ना? जहां पर भी हमें ये चिन्ह मिलता है, हमें जब समझ आना चाहिए कि इसको बोल, यहां पर करना पड़ेगा हमें गुणा। ठीक है, फिर अगला चिन्ह आता है का? डिवाइड का, है ना? एक तो ये चिन्ह भी होता है और इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं ओब्लिक करके, यानी कि बटा, जिसको क्या बोलते हैं? बटा, है ना? जिसका मतलब भी होता है भाग ही करना या डिवाइड करना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं भाग करना। यहाँ तक समझ में आया? Yes. चलिए, इसके बाद में एक ये जो होता है कोष्टक, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हो? कभी नहीं आया क्या? नहीं. अभी आएगा। तो इंग्लिश का तो ठीक है, छोड़ो। ब्लैकेट, है ना? क्या बोलते हैं? ब्लैकेट। याद आया? Yes. हाँ। है ना? तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्टक। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ चिन्ह हैं और ये ब्लैकेट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि ये सबसे छोटा कोष्टक हो गया, फिर इससे बड़ा कोष्टक हो गया, फिर एक और ये कोष्टक होता है। ये तीनों प्रकार के ब्लैकेट होते हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इन चिन्हों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो एक तो आप इन चिन्हों को उतारिए, आप लोग भी उतारिए और इनको याद कीजिए कि जब हम अगला सवाल हल करेंगे तो ये हमारे काम के रहेंगे, है ना? तो सबसे पहले इनको सीखना जरूरी है और अपनी फेयर कॉपी में लिखना भी जरूरी है। तो आप लिखिए, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मित्रों, अब हम क्या सीखने वाले हैं? जोड़, है ना? मुझे पता है आप लोगों को आता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी आता है, क्योंकि हमारे चैनल पर जो छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं, कुछ बड़े हो गए हैं तो उनको भी जोड़ नहीं आता है, और आता भी है तो
तरीका क्या होता है जोड़ने का, हम उसके हिसाब से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों की जोड़ भी कंप्लीट हो जाएगी और हम एक वीडियो क्लास की यहाँ पर ले भी लेंगे, है ना। तो क्या सीखने वाले बेटा? जोड़, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन या प्लस। ठीक, चलिए एक सवाल लिखता हूं मैं। 2 4 6 8 10 12, क्लियर? एक सवाल मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसको हमें योग करना है, तो इसको एक तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो डायरेक्ट जोड़ देगा 8 और 2 10 की 0, इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग भी कर सकते हो। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूं मित्रों। पहला तरीका यह है कि हमारा जो एक हाथ है, इस हाथ पर हमारी जो अंगुलियां हैं, एक अंगुली के ऊपर 3 चॉकलेट दिख रहे हैं। कितने चॉकलेट दिख रहे हैं? 3 चॉकलेट दिख रहे हैं। तो कितने चॉकलेट हुए टोटल मिलाकर के? 15। कितने चॉकलेट हुए बेटा? 15 चॉकलेट हुए ना। तो 15 चॉकलेट तो हमारे एक हाथ के अंदर 5 अंगुलियां में है और 15 चॉकलेट दूसरे हाथ में अंगुलियों में छुपे हुए हैं। तो टोटल मिला के कितने चॉकलेट हो गए? 30 चॉकलेट हो गए। अब हमारा सवाल आसान हुआ ना करना? यस। अब हमें वो डंडा खींच के जो करते उसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब यूं समझिए कि यहाँ बोर्ड पे जो दिख रहे हैं ये सब क्या है? चॉकलेट है। क्या है बेटा? चॉकलेट है। तो अब हमें 8 चॉकलेट और 2 चॉकलेट को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले जो मैं सिखा रहा हूं वैसे समझिए। किसी भी एक तरफ से, चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, पहले 8 चॉकलेट को गिनिए। तो मैं गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, गिन लिया। इसके आगे वापस से हमें कितने चॉकलेट को और गिनना है? 2 चॉकलेट को। तो 1 और 2 गिन लिया। यस। अब वहां पर और जोड़ने वाले चॉकलेट तो नहीं है ना अभी? नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम सभी चॉकलेट को एक साथ जोड़ लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने चॉकलेट हो गए टोटल मिला के? 10 चॉकलेट हो गए। कितने चॉकलेट हो गए बेटा? 10। तो 10 में हम जो इकाई का अंक लिखते हैं, ये कितना लिखते हैं? 0। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया? 0। हासिल का कितना बचा? 1। पक्का? यस। चलिए अब हमें क्या करना है, इस हासिल को भी एक चॉकलेट का रूप बना देना है। यस। तो एक तो हासिल का एक चॉकलेट तो वो हो गया। यस। 6 चॉकलेट और हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक चॉकलेट और अलग पड़ा हुआ दिख रहा है। तो एक और हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने चॉकलेट हो गए? 8 चॉकलेट हो गए। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 8। ठीक, समझ में आया? यस। चलिए अब यहाँ पर 4 चॉकलेट तो है और यहाँ पर खाली टोकरी है, कुछ भी नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 4। यानी कि यूं समझे कि 4 और 0 का जब हम जोड़ करते हैं, योग करते हैं, तो उतना ही अंक आता है। यस। ठीक, 2 और 1 कितना हो गया बेटा? 3। इस प्रकार से हमें सारे टोकरियों चॉकलेट की टोकरी मिल गई। यस। तो जोड़ करना समझ में आया? यस। एक तरीका तो ये होता है जो सबसे सरल तरीका है और कम समय में अपने को बढ़िया रिजल्ट मिलता है। दूसरा, जो बच्चे क्या करते हैं, डंडे खींचते हैं। कैसे? 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर कितना डंडे खींचना है? 2। 2 और। अब इन सबको क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। यस। तो 10 की 0 ये लिख दिया। हासिल 1 है ना। फिर 1 और 6 डंडे और वापस खींचना अपने को। तो फिर एक डंडा खींचा, फिर कितने डंडे खींचना है? 6। 1 2 3 4 5 6, फिर एक और कितना खींचना? 1। फिर वापस क्या करना? सबको जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने 8 लिख दिया, ठीक। फिर यहाँ पर कितने? 4, तो 4 डंडे खींचना है। तो 1 2 3 4, ठीक है। और 0 को कोई मतलब नहीं, तो लिख दिया हमने 4। फिर अगला में कितना है? 2 और 1, तो 1 और 2 डंडे खींचे और एक और कितना है? एक डंडा और, तो कितने होगा? 1 2 3, तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया? 3 डंडा। तो ये 2 प्रकार के तरीके मैंने आप लोगों को बताया। तो दोनों में से बढ़िया कौन सा लगा? उंगलियों वाला बढ़िया लगा, है ना। ताकि हमारे दोनों हाथों में 30 चॉकलेट है। क्या है बेटा? 30 चॉकलेट मान सकते हैं। 30 क्या बोलते हो, डेयरी मिल्क के छोटे वाले पाउच, हाँ वो मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो। तो ये बढ़िया है। इससे क्या होगा? एक तो हमारे पास समय की बचत होगी, है ना। दूसरा, अपना जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। और इससे क्या होगा? हमारा समय बिगड़ेगा, कॉपी बिगड़ेगी, पेन बिगड़ेगी, समय बिगड़ेगा, बहुत सारी चीजें बिगड़ेगी। और फिर बार बार लिखना गलत करना, लिखना गलत करना तो गलत ही रहेगा।
ये तरीका सही है, यस समझ में आया? यस चलिए अब हम आगे सवाल करते हैं 3 अंकों का, है ना? क्या करते हैं? 3 अंकों 3 अंकों का सवाल करते हैं, है ना? क्योंकि जोड़ मैंने सिर्फ 2 अंकों के लिए थोड़ी बनाई थी, जोड़ मैंने 3 अंकों के लिए भी सीखने के लिए कहा था। चलिए तो 3 4 2 6 8 5 3 0 0 6 2 3 5 0 1। क्लियर? यस इसका योग करना है हमें, तो करें? यस चलिए आप लोग जोड़ेंगे? यस ठीक है, 8 चॉकलेट गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो का तो कोई महत्व नहीं है। नहीं अब इस एक चॉकलेट और जोड़ो, 9 9 टोटल कितना होगा बेटा? 9 तो यहाँ पर कितना लिखते हैं? 9 9। फिर अगला 6, 1 2 3 4 5 12 6 और 6 कितने होते हैं? 12 डायरेक्ट नहीं, गिन के बताना है। 12 का 2 हासिल 1, एक को 1 है ना? हां है ना? तो 1 मैं गिनता हूँ। देखिए एक तो चॉकलेट हासिल का हो गया, यस फिर उसके बाद कितने चॉकलेट गिनना? 2, दो 1 और 2 हो गया, फिर Yes. उसके बाद 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक, सबको गिनना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 8 8। पक्का? यस शाबाश। अब कितना वापस अगला? 4 1 2 3 4। ठीक, फिर कितना जोड़ना? 3, 3 1 2 3। फिर अगला 1 2 3 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। 10 की 0 हासिल 1 1, तो 1 हमने गिन लिया। फिर कितने गिनना है? 3 तो 1 2 3। फिर कितने अब गिनना है? 5 1 2 3 4 5। ठीक, फिर कितने गिनना है? 2 1 2 कितने हो गए? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है? Yes. कितना बेटा? 11 तो एक ये हमारा जोड़ सही हुआ। लेकिन आपके नवोदय विद्यालय में इस प्रकार से जोड़ नहीं आएगी, अलग प्रकार से जोड़ आएगी। कैसे आएगी वो हम जब किताब हल करेंगे ना, तो वहां से उदाहरण के लिए एक छोटा सा डेमो बता देता हूं। मान लिया जाए 10 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 28 आई, ऐसे जोड़ाई, तो इसे हल करना पड़ेगा। चलिए कैसे हल करेंगे इनको? कोई इकाई काम के यहाँ से, इकाई काम यहाँ से, इकाई काम यहाँ से, इकाई काम यहाँ से, तो कितने हैं? 8 8 और 4 12 12 और 1 13 13 और 0 अरे 13। तो 13 का कितना लिखेंगे? 3। हासिल कितना बचा? 1 1 और 2 3 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 6। तो कितने उत्तर आए? 63 उत्तर आए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने सिर्फ जोड़ का तुम्हें डेमो बताया, एक सवाल बताया। इसी के बीच में गुणा भी रहेगा, इसी के बीच में भाग भी रहेगा, इसी के बीच में घटाव भी रहेगा, सब मिक्स आएगा। जब हमारा बेसिक कंप्लीट होगा तो हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। समझ में आया? तो जोड़ करने का तरीका समझ में आया? यस मित्रों जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपको भी समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी बताएं, भेजें। अब क्या सीखते हैं बेटा? घटाव, है ना? जोड़ तो समझ में आ गया ना? घटाव यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हो? हैं? सब्ट्रैक्शन या फिर माइनस, है ना? क्या बोलते हो? माइनस, है ना? तो सीखे? ये तरीका वही होना चाहिए, कौन सा वाला जो अभी हम करके आ रहे थे। ठीक है, कैसे? जैसे कि अब घटाव का मतलब होता है कम करना। उदाहरण के लिए हमारे पास कितने चॉकलेट है? 8 में से 6 चॉकलेट हम खाएंगे, मैं खा जाऊंगा 6, तुमको खिलाऊंगा भी नहीं, है ना? तो 8 चॉकलेट हम हमारे हाथ पर गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब 8 में से हमें 6 चॉकलेट कम करना है, तो 1 2 3 4 5 6 बचे कितने? 1 2 2 चॉकलेट बचे। Yes. तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2 इसी प्रकार से हम हल करते चलना है। यस अगला कौन सा है? 6 6 में से 2 कम करना है, तो पहले कितने गिनेंगे? 6, तो
1 2 3 4 5 6 6 में से कितने कम करना है? 2 1 2, तो जो बचे उसको लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4 समझ में आया? 10 सवाल समझ में आ रहा है ना? 10 वेरी गुड। अब यहाँ पर कितना है? 2 2 में से शून्य से कोई मतलब नहीं है, तो कितना बचेगा? 2 2। फिर यहाँ पर कितना? 4 4 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट को कम करना है। तो 1 2 3, इसमें से 3 कम करना है। 1 2 3, कितना बचा? 1। कितना लिखा? 1 फिर अगला 8 में से 5 चॉकलेट कम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 5 कम करना है। 1 2 3 4 5, तो बचे कितने? 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। समझ में आया? ये सिंपल माइनस मैंने तुम्हें बताया। अब हम कैरी लेकर के सीखते हैं, वैसा माइनस सिखाते हैं, है ना? कैरी लेकर के चलते हैं, वो वाला माइनस हम सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए, अभी तक हमने बिना हासिल वाले घटाव सीखे, माइनस। अब हम हासिल वाले सीखते हैं, इधर से उधर कैसे लेते हैं वो। ठीक है, चलिए। 4 2 5 6 3 8 7 1 5 2। क्लियर? अब इसको क्या करना है? घटाना है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? 3। ठीक है, अब 3 में से 8 कम करना है। यानी कि उदाहरण के लिए यूं समझे कि हमारे पास कितने चॉकलेट है? 3 चॉकलेट। 3 चॉकलेट में से 8 चॉकलेट कम करना है। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा अरे पागल हो गया है, 3 चॉकलेट में से 8 चॉकलेट कैसे कम करेगा? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पागल हो गया है, 3 चॉकलेट में से 8 चॉकलेट कैसे कम करेगा? उसको बोलना ना, घबराना नहीं, तू मेरा मित्र है ना, है कि नहीं है? मैं तेरे से 1 चॉकलेट ले लूंगा। कहां से ले लेगा? समझ में आ रहा है? कि मैं 1 चॉकलेट लेकर के अपना झोला बना लूंगा। तो अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। 4 मत गिन लेना। समझ में आ रहा ना वो बात? यदि 1 और 1 कितने होते हैं, तो बहुत सारे बोलते हैं 2 होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि हम 11 होते हैं। क्या होते हैं? 11 है ना? 1 और 1 दोनों का योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2 होते हैं। लेकिन अगर बोलते हैं कि 1 और 1 कितना होता है, तो कितना दिख रहा है? 11। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर अकेला 3 है और बोल रहा है अपने मित्र से कि मुझे 8 कम करना है, तो बोलेगा पगला गया है, कैसे करेगा रे 8 कम? पागल हो गया है। लेकिन उससे बोला नहीं, मैंने अपने ऐसे मित्र को रख रखा है जो मुझे 1 चॉकलेट दे देगा। तो अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 13 कितने लेंगे? कितने हो जाएंगे? 13। अब 13 में से 8 कम करने हैं अपने को, तो हम हाथ पर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, 13 में से कितने कम करना है? 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बचेंगे कितने? 1 2 3 4 5। ठीक, समझ में आ रहा है घटाओ? वेरी गुड। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 5। अब देखो, अब यहाँ पर कितना था बेचारा? ये इसके पास तो पहले से कम था, 6 था, और 6 में से 1 इसने इधर दे दी, यहाँ पर कितना बचा हुआ था? 5 बचा हुआ था। अब इसको 5 में से 7 कम करना है, नहीं होगा। पर क्या करेगा? ये भी अपने मित्र से 1 ले लेगा। तो कितने हो जाएंगे? 15। 15 में से 7 कम करके बताओ कितना? 8। पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ठीक है, तुमने बोला, मैंने लिख दिया। ठीक, सही है ना? सही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितना था? 5 था, लेकिन 5 में से 1 हमने इधर ले लिया था। अब यहाँ पर बचा हुआ कितना? 4। 4 में से 1 कम करेंगे तो 3। समझ में आ रहा है? यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, इसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर कितना दिख रहा है? 2। 2 में से 5 कम करना है। ये 2 बेचारे अपने पड़ोसी से बोलेगा कि 1 दे दे यार, है ना? तो कितना हुआ? 12 हुए ना? तो 12 में से 5 कम करके बताओ। 7 गिन लिया तूने? शाबाश। तो यहाँ पर कितने हैं? 7। अब यहाँ पर कितना है? 3। पहले कितना थे? 4 थे। 4 में से अब 1 इधर दे दिया तो कितना बचा? 3। 3 में से 2 कम करेंगे तो 1। तो 1 यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा जो है माइनस वाला घटाव हल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? 1 2 सवाल और करते हैं इसी।
यहाँ पर करते हैं 2 5 6 0 2 1 1 6 8 1 1 8 करें इसको। यस चलो एक में से 8 कम करके बताओ। नहीं नहीं होगा नहीं बेटा। होगा। तो क्या करेगा, इस 2 से 1 मांगेगा तो 11 हो जाएंगे। यस अभी बोला था मैंने 1 और 1 कितने होते हैं 11 11। तो कितने हो गए 11। 11 में से 8 कम करेंगे तो हाथ पर गिन के बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक। 11 में से 8 कम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना बचा 1 2 3 3 बचा ना। यस हाँ तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 3 लिखेंगे। समझ में आ रहा है। यस चलिए अब यहाँ पर कितना है, 1 पहले कितना था 2 है ना, 2 में से 1 हमने इसको दे दिया तो अब हमारे पास 1 बचा है। यस 1 में से 1 कम करेंगे तो 0 0, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है चलो अब यहाँ पर कितना है 0 0 में से 1 कम करेंगे नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, 1 इसके पास मांगने जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 में से 1 कम करेगा तो 9 यानी फिर यूं समझे कि 10 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट ये खा जाएगा तो 9 9 बचेगा। ठीक है यस यहाँ पर कितना है 5 ठीक है, क्योंकि 6 थे 6 में से 1 इधर ले लिया था। यस तो 5 में से 8 जाना है तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो 1 यहाँ से उधर लेना पड़ेगा तो 15 हो जाएंगे है ना। यस अब 15 में से 8 कम करिए 7 पक्का, यस गिर भी गया इतने से टाइम में। Yes. बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पर कितना 5 पाँच। कितना है 5 5 में से 6 कम करना है 4 है ना। हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ है ना। 5 में से 6 मतलब पहले यहाँ 5 थे अब कितने हैं 4 4 में से 6 जाना है तो Yes. नहीं जाएगा, यहाँ से लेना पड़ेगा 14 हो जाएंगे। Yes. 14 में से 6 कम करके बताओ 8 बचे। क्लियर। यस अब यहाँ पर कितना है 1 1 में से गया 0 कटाव समझ में आया। यस मैं सवाल दूं और यस करने के लिए यस चलिए अभी लिख देता हूँ। करो हल। ये सवाल आप लोग करिए बैठ के है ना, आप भी कीजिए। और आज के लिए इस क्लास में इतना ही है ना। यस मिलते हैं इस क्लास में। हमने क्या सीखा बेटा, जोड़ और घटाव, प्लस और माइनस। अब हम इसे अगली क्लास में सीखने वाले हैं इनटू गुणा। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, आप भी अपने घर में प्रयास करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।